आप सभी को मेरा सादर प्रणाम एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सहज योग अभ्यास से होने वाले लाभों के सीरीज के थर्ड एपिसोड में पहुंच गए हैं। अपनी लास्ट सीरीज में हमने जाना कि सहज योग किस प्रकार शारीरिक और मानसिक रोगों में अत्यंत लाभकारी है। आप सभी इस प्रकार इस सीरीज से जुड़े हुए हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम हम उन 5 लाभों को जानेंगे। पहला लाभ है सहज योग ध्यान के अभ्यास से स्मरण शक्ति अति तीक्ष्ण हो जाती है। दूसरा, सहज योग ध्यान से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तीसरा, सहज योग ध्यान से हम आंतरिक चेतना के द्वारा अपना पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। चौथा, पारिवारिक और सामाजिक संबंध अत्यंत प्रेममय हो जाते हैं। पांचवा, सर्व सामान्य गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी हम गहन आध्यात्मिक अवस्था का आनंद उठा सकते हैं। तो हम सर्वप्रथम चर्चा करते हैं सहज योग ध्यान के अभ्यास से स्मरण शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति अति तीक्ष्ण हो जाती है। सहज योग ध्यान धारणा से मनुष्य का अटेंशन इंप्रूव हो जाता है, मानव का चित्त एकाग्र हो जाता है और इसी वजह से स्मरण शक्ति इंप्रूव होती चली जाती है। इसी वजह से हमें कार्य करते समय भूलें नहीं होती हैं। विद्यार्थियों की, स्टूडेंट्स की मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनको जो भी वो याद करते हैं, जो भी मेमोराइज करते हैं, बहुत आसानी से हो जाता है। साथ ही सही समय पे उनको सब याद किया हुआ ध्यान में आ जाता है और इस तरह से वे अपनी पढ़ाई में, अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं और इस प्रकार वे अपने अध्ययन में अति उत्तम होते चले जाते हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए यह मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यह मंत्र अति उत्तम है। जब हम स्मरण शक्ति की बात कर रहे हैं तो इससे एक विपरीत बात भी कहूंगी और वह है भूलने की शक्ति। जितनी इम्पोर्टेंट स्मरण की शक्ति है उतनी ही इम्पोर्टेंट भूलने की शक्ति है। अब आप कहेंगे भूलने की शक्ति, हाँ जी, दरअसल जो भी पास्ट में होने वाली दुख देने वाली घटनाएं, नुकसान होने वाली घटनाएं, अपने प्रियजनों से सेपरेशन की घटनाएं, उनसे अलगाव की घटनाएं, साथ ही अपमानित करने वाली घटनाएं, ये अक्सर मनुष्य को बहुत ही दुखी करती हैं। वो उसे आगे ही नहीं बढ़ने देती, उसे प्रेजेंट में नहीं आने देती। ये सारी घटनाएं बार बार आके उसे दुख से उबरने नहीं देती और इस प्रकार मनुष्य वर्तमान में नहीं आ पाता है। इंसान बार बार उसी दुख को सोचता रहता है। इसकी वजह से वह स्वयं को कभी गुस्से से, कभी दुख से भर लेता है। जैसे कभी किसी को चोट लग जाए और बार बार फिर से उसमें खरोंच आती रहे तो वो घाव बार बार फिर से हरा हो जाता है। ठीक यही सेम प्रोसेस विचार करते हैं मनुष्य के साथ। वे बार बार आके उसके घाव को भरने नहीं देते, उसके ब्रेन को, इमोशंस को इस प्रकार झकझोर देते हैं कि वो वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाता। तो सहज योग में श्री माता जी ने इस परेशानी का बहुत ही आसान एक तरीका बताया है, जो कि एक प्रतिज्ञान, अफर्मेशन या आप कहें प्रेयर है और इसके द्वारा आप इस परेशानी से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। वह है, जब भी कोई परेशानी आपको सामान्य ना होने दे तो आप हृदय से ये प्रार्थना करिए, श्री माता जी कृपा करके मुझे इस घटना को भूलने की शक्ति दीजिए। आप ऐसा जब भी वो विचार आपके ऊपर अटैक करे, आप हर बार कहिए, हर बार ऐसा कहें, श्री माता जी मुझे इस विचार को भूलने की शक्ति दीजिए।
बीच बीच में आप नॉट दिस, ये नहीं भी कह सकते हैं। धीरे धीरे आप पाएंगे कि उस विचार के लूप से, उस विचार से आप पूरी तरह मुक्त होते जा रहे हैं। कंप्लीटली ऐसा लगेगा कि वो विचार कहीं खो गया है। और जब आप ऐसा सोचेंगे तो वापस से उस विचार का अटैक आएगा और वो फिर आपको घेर लेगा। जिस प्रकार आकाश में सूरज तक को बादल घेर लेते हैं और वो दिखाई नहीं देता, ठीक इसी प्रकार ये विचार मनुष्य को पूरी तरह झकझोर देते हैं। जैसे ही ऐसा हो, वापस आप इस बात को कहें, श्री माता जी कृपया मुझे भूलने की शक्ति दीजिए, मुझे इस घटना को भूलने की शक्ति दीजिए, मुझे क्षमा करने की शक्ति दीजिए। नॉट दिस बोलिए, आप इस सारे प्रॉब्लम से पूरी तरह से मुक्ति पा जाएंगे। अब हम आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, इस पर चर्चा करते हैं। सहज योग ध्यान का अभ्यास मनुष्य को डायनामिक बना देता है, निडर बना देता है, वह आत्मविश्वास से लबालब भर जाता है। सहज योग ध्यान का संबंध ही आत्मा से है, आत्म से है, अर्थात स्वयं से है। और सहज योग ध्यान की शुरुआत ही आत्म साक्षात्कार से होती है। मनुष्य स्वयं से मिलता है, उसकी स्वयं से पहचान होती है, वो अपने गुण और दोष को अलग हटके देखता है। जिस प्रकार हम किसी अन्य मनुष्य को देखते हैं, हम समझ पाते हैं कि उसके गुण और दोष क्या हैं। इसी प्रकार स्वयं से पहचान होने के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद, हम स्वयं को अलग हटके देखते हैं कि हम में क्या गुण है, क्या दोष है। और इसी आत्मनिरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन की वजह से वह अपने अवगुणों से दिन प्रतिदिन मुक्त होता चला जाता है। और अपने अवगुणों से जब वो मुक्त होता है तो उसके अंदर स्वयं के प्रति विश्वास बढ़ता चला जाता है, वह परम शक्ति से जुड़ता है। इस वजह से वह स्वयमेव शक्तिशाली होता चला जाता है और इसीलिए वह आत्मविश्वास से भर जाता है। अब हम चर्चा करेंगे, आंतरिक चेतना से हम अपना पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। सहज योग ध्यान के अभ्यास से मनुष्य के अंदर वाइब्रेटरी अवेयरनेस अराइज होती है। वाइब्रेटरी अवेयरनेस मीन्स चैतन्य लहरियों को, सौंदर्य लहरियों को महसूस करने की चेतना या जागरूकता। दूसरे सेंस ऑर्गन जैसे आईज, नोज, स्किन, ईयर एंड टेस्ट, इन सब को जिस प्रकार हम स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली, बिना सोचे समझे यूज करते हैं, ठीक इसी प्रकार चैतन्य लहरियां एक नवीन संवेदेंद्रियां बनकर हमारा अभिन्न अंग बन जाती हैं। चैतन्य लहरियां या वाइब्रेटरी अवेयरनेस एक्चुअली कुंडलिनी शक्ति का, कुंडलिनी एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है, प्रकटीकरण है। हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति कार्यरत है, इस घटना का संकेत है, अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है। अब हम ये सोचें कि ये चैतन्य लहरियां हमारे सिर के तालु भाग से बह रही हैं या हमारे हाथों से बह रही हैं। बह तो रही हैं, हम उनको महसूस भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न हो सकता है कि आखिर इनका फायदा क्या है। इनफैक्ट यही शीतल चैतन्य लहरियां हमें आंतरिक चेतना प्रदान करती हैं और आंतरिक चेतना प्रदान करके हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं। मनुष्य कई बार समझ ही नहीं पाता कि वो क्या करे, क्या ना करे, उसके लिए, उसके परिवार के लिए क्या हितकारी होगा, क्या अहितकारी होगा, वह समझ नहीं पाता। कई बार उसे डिसीजन लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। वो किसी एक पॉइंट पे कंप्लीटली अटक जाता है, उसे समझ नहीं आता कि मैं किस राह जाऊं। उस टाइम ये शीतल चैतन्य लहरियां हमारा पथ प्रदर्शन करती हैं। श्री माता जी कहती हैं, यदि कभी आपको किसी भी तरह का कोई संदेह हो या डाउट हो या किसी डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछ के यह पूछ सकते हैं कि आपके लिए क्या हितकारी होगा, क्या अहितकारी होगा। तो जब किसी भी प्रश्न के ऊपर जब आप पूछते हैं कि क्या यह हितकारी होगा,
तो आपको शीतल चैतन्य लहरियां आती हैं। और जब आप किसी भी अन्य प्रश्न पूछते हैं क्या यह हितकारी होगा, तो आपको गर्म चैतन्य लहरियां आती हैं। तो इस प्रकार आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, जहाँ पर शीतल चैतन्य लहरियां आ रही हैं, वह पथ, वह रास्ता, वह डिसीजन आपके लिए शुभ है, वह आपके लिए हितकारी है। और जिस डिसीजन पे, जिस बात पे आपको गर्म चैतन्य लहरियां आ रही हैं, वो आपके लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं होगा। तो इस प्रकार ये शीतल चैतन्य लहरियां समस्त सहयोगियों का पथ प्रदर्शन करती हैं। श्री माता जी कहती हैं कि इन शीतल चैतन्य लहरियों के द्वारा सहयोगियों को केवल आध्यात्मिक ही नहीं, भौतिक, सामाजिक और समस्त सांसारिक लाभ प्राप्त होते हैं। श्री माता जी ने सहयोग की संस्थापना मनुष्य को न केवल उसके आध्यात्मिक उत्थान हेतु, वरन उसे समस्त सांसारिक समस्याओं से मुक्त होने की शक्ति प्रदान करने हेतु भी की थी। अब हम अपने चौथे सहयोग ध्यान के अभ्यास के लाभ के बारे में डिस्कशन करते हैं, और वह है पारिवारिक जीवन और सभी संबंध अत्यंत प्रेममय हो जाते हैं। सहयोग के ध्यान में स्थित होने से मनुष्य का क्रोध शांत होता चला जाता है, उसका स्वभाव प्रेम पूर्ण हो जाता है, दूसरे की दुख और परेशानियों को वह बखूबी समझने लग जाता है, उसका हृदय विशाल हो जाता है। इंसान का परिवर्तन होने के कारण उसके पारिवारिक और सामाजिक संबंध अत्यंत मधुर होते चले जाते हैं। अब यह प्रश्न यहाँ पर उठता है कि सहयोग ध्यान धारणा करने से सहयोगी तो अवश्य परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन जो लोग सहयोग नहीं कर रहे उनका क्या? वो तो सहयोगी को परेशान कर सकते हैं, उससे दुर्व्यवहार कर सकते हैं, उसे धोखा दे सकते हैं। यही सोच रहे हैं ना आप? बिल्कुल भी नहीं। जब सहयोगी संपूर्ण समर्पण के द्वारा, संपूर्ण समर्पित होकर सहयोग ध्यान करता है, उस समय उसकी सारी जिम्मेदारी परमपिता परमेश्वर की हो जाती है, और इसलिए कठोर से कठोर मनुष्य भी उसके साथ अत्यंत सम्मानपूर्ण और मधुर व्यवहार करता है, और इसी प्रकार आपके संबंध सभी से मधुर होते चले जाते हैं। अब हम अपने पांचवें सहयोग ध्यान के अभ्यास के लाभ के बारे में बात करते हैं, और वह है सर्वसामान्य गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी मनुष्य सर्वोच्च आध्यात्मिक ध्यान की, गहन आध्यात्मिक ध्यान की अवस्था का आनंद उठाता है। श्री माता जी ने कई बार अपने प्रवचनों में नल दमयंती आख्यान का संदर्भ देते हुए कहा है कि किस प्रकार एक बार राजा नल ने कली को पकड़ लिया और उससे कहा कि आज मैं तुम्हारा अंत करूंगा, क्योंकि तुमने मेरी पत्नी दमयंती के साथ बिछोह कराया है। उस समय कलियुग ने उनसे कहा, ठीक है तो मेरा अंत कर दो, लेकिन उसके पहले मेरा महात्म्य जान लो। तो राजा नल ने कहा कि तुम्हारा महात्म्य क्या हो सकता है? बोले, मेरा महात्म्य ये है कि जब मेरा युग आएगा, जब कलियुग आएगा, उस टाइम मनुष्य पूरी तरह से भ्रमित हो जाएगा, उसे समझ ही नहीं आएगा, वो तरह तरह की परेशानियों से इस प्रकार घिर जाएगा कि उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। उस समय आज आप जो इन साधु संतों को गिरी कंदराओं में ध्यान अवस्था तपस्या करते देख रहे हैं, ये ही गृहस्थ जीवन में पुनर्जन्म लेंगे, और उस समय ये परमात्मा को पाने की शुद्ध इच्छा करेंगे और परमात्मा को पाएंगे। तो इसीलिए इसी आख्यान का संदर्भ देते हुए श्री माता जी कहती हैं कि यही बात सही साबित हो रही है। किसी भी मनुष्य को किसी तरह की तपस्या, जैसे घर छोड़ो, जंगल जाओ, तपस्या रत हो आदि करे बिना घर गृहस्थी में रहते हुए गहन आध्यात्मिक अवस्था का आनंद प्राप्त होता है।
निर्विचार समाधि, निर्विकल्प समाधि, शीतल चैतन्य लहरियों का आभास आदि अद्भुत अनुभव होते हैं जो कि सामान्यतया असंभव है। और इस प्रकार मनुष्य सामान्य गृहस्थी में रहकर भी परम आनंद को प्राप्त करता है। इस तरह हमने अपने इस एपिसोड में सहज योग ध्यान के अभ्यास से होने वाले 5 लाभों की चर्चा करी है। जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, उन्हें इस वीडियो के एंड में अपने पिछले एपिसोड्स का लिंक मिल जाएगा, आप अवश्य देखिएगा। फर्स्ट एपिसोड में हमने समस्त शारीरिक लाभों के बारे में बात करी थी और सेकेंड एपिसोड में हमने समस्त मानसिक रोगों में होने वाले लाभों पे चर्चा करी। अपने नेक्स्ट और इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हम सहज योग ध्यान के अभ्यास से होने वाले 3 और महत्वपूर्ण लाभों के बारे में डिस्कस करेंगे। We will meet in our next and last episode of this series so soon. ये आपका ही चैनल है, कृपा करके इसी प्रकार जुड़े रहिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता जी।